Hello bachcho, let's read this question. The question says directions. These questions consist of two statements each, printed as a statement first and statement second. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. So यहाँ हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड. हमें ये बताना है कि जो ए बी सी डी ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सो स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा है दैट पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट. दैट सी में जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो अपराइट सीधा होता है. स्टेटमेंट सेकंड, द बायोमास ऑफ फिशेस फार एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन. स्टेटमेंट सेकंड में कहा है कि जो फिशेस का बायोमास होता है वो फाइटोप्लैंक्टन के बायोमास से काफी ज्यादा होता है. सो ऑप्शन ए है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ऑप्शन बी, दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है. और इज इट ऑप्शन डी, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है एंड सेकंड करेक्ट है. सो द की कांसेप्ट इज पिरामिड ऑफ बायोमास. सो बायोमास मतलब क्या होता है? It means the total mass of living organisms in a particular area. कि एक एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका टोटल मास क्या है, दैट इज बायोमास. सो स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा है कि पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट होता है. सो व्हाट डज इट मीन? सो जैसे लैंड इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो अपराइट होता है. इकोसिस्टम कौन से में? लैंड इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में. यहां पर नीचे होते हैं प्रोड्यूसर्स, उसके ऊपर होंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स को फीड करते हैं, उन पर डिपेंड है, जिनको हर्बीवोर्स कहते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर्स पे जो फीड करते हैं उनके ऊपर होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, जिनको कार्निवोर्स भी कहेंगे. और सबसे ऊपर होते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएंगे. एग्जाम्पल लायन, टाइगर. सो ये बायोमास का जो पिरामिड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होता है वो कैसा होता है? अपराइट. अपराइट मतलब यहाँ पर जो बायोमास प्रोड्यूसर्स का होगा वो ज्यादा होगा और जो उससे कम, सबसे कम किसका होगा? टर्शियरी कंज्यूमर्स का होगा. यहाँ पर बायोमास ऊपर जाते जाते कम होता जाएगा. इसका मतलब प्लांट्स का बायोमास ज्यादा है और हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स को क्या होगा? कम होगा. बट जो मैरीन इकोसिस्टम होता है या पॉन्ड इकोसिस्टम होता है उसमें इसका अपोजिट होता है. वहां पर जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो इन्वर्टेड होता है. यहाँ पर आएंगे प्रोड्यूसर्स जिनको क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स. उसके ऊपर आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स और सबसे ऊपर आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स. जैसे प्रोड्यूसर्स में हो गए फाइटोप्लैंक्टन्स, छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं यहाँ पर, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करेंगे. उसके ऊपर जैसे स्मॉल फिशेज हो गई वो आ जाएंगी. और सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जैसे बड़ी बड़ी फिश हो गई, वेल हो गई, ये सब आ जाएंगी. तो यहाँ पर इन्वर्टेड क्यों होता है? इसका मतलब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इनका बायोमास यहाँ पर क्या है? लो है. और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उनका बायोमास हाई होगा. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो फाइटोप्लैंक्टन्स होती हैं इनका हाई टर्नओवर रेट होता है. ये रिप्रोड्यूस भी बहुत जल्दी जल्दी करते हैं और उतनी ही जल्दी ये कंज्यूम भी हो जाते हैं. किसके थ्रू? ज़ूप्लैंक्टन्स के थ्रू. दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स. इट मींस जितने जितने प्रोड्यूसर्स बनते जाएंगे इनको स्मॉल फिश, बिग फिश खाती रहती हैं, तो ये बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने लगते हैं. जो इनका बायोमास है वो कैसा होता है? लो होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स या एज कम्पेयर टू लार्ज फिश. लार्ज फिश जो होगी उसका बायोमास यहाँ पर ज्यादा होगा. सो स्टेटमेंट फर्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, ये इनकरेक्ट है. सेकंड में कहा था बायोमास ऑफ फिशेस फार एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, ये सही है क्योंकि फिशेस का बायोमास प्लैंक्टन से ज्यादा होगा. क्योंकि जो फिश होंगी वो बड़ी होंगी, ज्यादा टाइम तक जिंदा रहेंगी. फाइटोप्लैंक्टन इतना ज्यादा जिंदा नहीं रहती बिकॉज उनका वो रेडिली कंज्यूम होते हैं बाय ज़ूप्लैंक्टन. तो द फाइनल आंसर इज डी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.